गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीआरटी रांची एवं डाइट सिमडेगा को धन्यवाद। आज का सुविचार: सच्चा विद्यार्थी वही है जो सीखने की जिज्ञासा रखता है। ए ट्रू स्टूडेंट इज वन हु हैज क्यूरियोसिटी टू लर्न। आज दिनांक 4/4/2026, दिन शनिवार है। आज की प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में पश्चिमी एशिया पर ब्रिटेन के विदेश सचिव द्वारा आयोजित बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में 60 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान विदेश सचिव ने नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से निधि आवागमन के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रीय समाचार में सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में संशोधित अनुमान से अधिक रहा है। संशोधित अनुमान के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर जीएसटी सहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 15.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। मत्स्य राज्य का मुख्य समाचार: मत्स्य विभाग की ओर से झारखंड में महाझींगा पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग की ओर से पहले 3 जलाशय में महाझींगा पालन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। मत्स्य निदेशक अमरिंदर कुमार ने बताया कि अभी तक सभी किसान जलाशय में मछली पालन करते थे, लेकिन अब छोटे जलाशय में मछली के साथ महाझींगा का भी पालन कर पाएंगे। खेल समाचार में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी में आयोजित हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में दूसरे दिन गुरुवार को 4 मैच खेले गए, जिसमें गोवा, बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की टीम ने जीत हासिल की। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। प्रख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा की कृति यशोदा और कृष्ण ने नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुंबई में हुई नीलामी में इसे डॉक्टर साइरस पूनावाला ने 167.20 करोड़ रुपये में खरीदा। यह आधुनिक भारत कला की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। बूझो पहेली: लाल लाल आंखें, लंबे लंबे कान, रुई का फुहासा, बताओ इसका नाम। लाल लाल आंखें, लंबे लंबे कान, रुई का फुहासा, बताओ इसका नाम। उत्तर है खरगोश। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? उत्तर है फरवरी। सुबह के समय खाए जाने वाला खाना क्या कहलाता है? सुबह के समय खाया जाने वाला खाना क्या कहलाता है? तो नाश्ता। ऑरेंज में में कुल कितने वॉवेल्स हैं? ऑरेंज शब्द में कुल कितने वॉवेल्स हैं? उत्तर है 3। ओ ए ई। वह कौन सी संख्या है जिसके इकाई में 5 और दहाई में 8 है? वह कौन सी संख्या है जिससे इकाई में 5 और दहाई में 8 है? तो उत्तर है 85। कक्षा 6 से 8 के लिए। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो उत्तर है त्रिपुरा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उत्तर है धोखा देना। किस वृक्ष के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है? किस वृक्ष के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है? उत्तर है पलाश। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए। शिक्षा का अधिकार
किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? उत्तर है 86वें संविधान संशोधन। एमबीए का विस्तारित रूप क्या है? एमबीए का विस्तारित रूप क्या है? उत्तर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाजर में पाए जाने वाले वर्णी लवक का नाम बताइए। गाजर में पाए जाने वाले वर्णी लवक का नाम बताइए। उत्तर है कैरोटीन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रेरक प्रसंग में सपनों की शक्ति। एक गरीब छात्र बड़े सपने देखता था कि वह डॉक्टर बनेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की और छात्रवृत्ति प्राप्त की। कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंततः वह डॉक्टर बन गया और गांव की सेवा करने लगा। उसके सपने ने उसे दिशा और शक्ति दी। संदेश: बड़े सपने ही महान उपलब्धियों की शुरुआत होते हैं। इसका हम लोग देखेंगे अंग्रेजी अनुवाद। मोटिवेशनल पावर ऑफ ड्रीम। ए पुअर स्टूडेंट ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर. People mocked him, but he never gave up. He studied day and night and earned a scholarship. Despite hardship, he continued his education. Eventually, he became a doctor and served his village. His dream gave him direction and strength. Message: great achievements begin with big dreams. आज का महत्वपूर्ण दिवस: अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस। हर साल 4 अप्रैल को बारूदी सुरंगों के प्रति जागरूकता और बारूदी सुरंग कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिक आबादी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के लिए बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना और राज्य सरकारों को बारूदी सुरंगों को साफ करने के कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना वाशिंगटन, अमेरिका में की गई। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की समूह सुरक्षा सुनिश्चित करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस संगठन की नींव रखी गई थी। वर्तमान में नाटो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठनों में से एक माना जाता है, जिसमें कई यूरोपीय और अमेरिकी देश शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना दिवस। तकनीकी दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलेन द्वारा की गई थी। इस कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के दौर की शुरुआत और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता ने बिल गेट्स को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज यह कंपनी सॉफ्टवेयर के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र का भी नेतृत्व कर रही है। वर्ड ऑफ द डे। आज का शब्द है फंडामेंटल, मौलिक, आधारभूत। सेंटेंस ऑफ द डे: फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। छात्र प्रतिज्ञा: हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे।
और सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।